गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका जिनोलिया सर आपके बीच में पधार चुका हूं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति की कौन सी होंगी, आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो चैप्टर शुरू किया था, जो हमने कल लास्ट पढ़ा था, वो जो शक्तियां हमने पढ़ी थी न्यायिक शक्तियां। और जाते जाते मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो जाहिर सी बात है कि उन क्वेश्चनों के अपन जवाब स्टार्ट कर दें तो बेटर रहेगा। और उनका जवाब क्या है वो आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने एक पूछा था कि आपके वर्तमान सरकार में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री कौन है। मेरा क्वेश्चन था वित्त राज्य मंत्री कौन है, तो आपका जवाब आया था श्री अनुराग ठाकुर। तो राइट आंसर है श्री अनुराग ठाकुर। क्लियर है, ये आपके क्या हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे, आपको याद हो तो, कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी वर्ष 2017 में, कब, वर्ष 2017 में वहाँ के उस वक्त 2017 में जो राज्यपाल थे उनका नाम था के पॉल। और के पॉल ने क्या किया था, एक एंग्लो इंडियन सदस्य वहाँ की विधानसभा में मनोनीत किया था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साहब उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की। और ये जो एंग्लो इंडियन जो सदस्य मनोनीत हुआ था, ये एंग्लो इंडियन सदस्य 71वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया था वहाँ के राज्यपाल कौन, के पॉल। क्लियर है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको मैं, कि कौन है वो 71वें सदस्य, तो बीजेपी से हैं। और क्या नाम है उनका, तो जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। क्या नाम है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ये उनका नाम है। तो कल के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने जवाब दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसका मतलब आप लोग वीडियो को देखते हैं अच्छे से और सुनते हैं, तो इनके जवाब आपने दिए। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। एक चीज़ और बता दूं कि आज का वीडियो होगा थोड़ा छोटा होगा। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि अपन राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं वो समापन की ओर है। और कल जो हम पढ़ेंगे वो भारत के अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि एक दृष्टि में उनका कैसे क्या रहा है। और बात करें उनके बारे में कि साहब उनका जन्म कब हुआ, क्या उनकी समाधि स्थल है, कब निधन हुआ, कुछ खास क्या किया उन्होंने अपने कार्यकाल में, ये सारी चीज़ें अपन उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो याद रखना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पहला नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगी, आपातकालीन शक्तियाँ स्टार्ट होंगी। क्या होंगी, आपातकालीन शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं अपन। आपको बता दूं कि आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। कहाँ है, संविधान के भाग 18 में है। हमने कहा कि ग्रहण कहाँ से किए हैं, तो जर्मनी के संविधान से हमने इनको क्या किया है, ग्रहण किया है। वर्णन कहाँ कहाँ है इसका, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में वर्णन है। याद रखना इन सब में 4-4 का गैप है। तो 352 में, 356 में और 360 में। आगे अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि 352 में तो क्या खास आता है, 356 में क्या खास है और 360 में क्या खास है। तो हमने बताया कि साहब आपातकालीन शक्तियाँ कितनी प्रकार की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो जिसका संबंध कौन से आर्टिकल से है, 352 से। राज्य आपातकाल जिसका संबंध किससे है, तो 356 से। एंड वित्तीय आपातकाल इसका संबंध किससे है, तो 360 से है। सबसे पहले जो आज हम चर्चा करने जाएंगे वो कौन सी होगी, तो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। अब बात करते हैं कि साहब ये राष्ट्रीय आपातकाल के लगाने के पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है। तो याद रखना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या लगता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर है। अब बात करें अपन की, देखिए जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण, याद रखना जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा हमने, कि जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब लगाया जाता है तो इसे आंतरिक अशांति के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इसका नाम क्या था, आंतरिक अशांति आपातकाल इसको कहते थे, आंतरिक अशांति के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आई और 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया, कि आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको हटाकर इसकी जगह क्या शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि भारत में अब तक सशस्त्र विद्रोह के नाम पर
एक बार भी नहीं लगाया, क्योंकि जब लगा था उस वक्त इसका नाम था आंतरिक अशांति। क्या था इसका नाम? आंतरिक अशांति। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पे 25 जून 1975 में, याद रखना 25 जून 1975 2018 के आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ये डेट पूछी थी, अगर दोस्तों आपको याद हो तो 25 जून 1975 के दिन 1975 के दिन क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था। याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जब से सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है उसके बाद ये एक बार भी नहीं लागू हुआ है। क्लियर है? अब आगे चर्चा करते हैं इसमें और कुछ खास है जी। तो क्या खास है वो देखिए कि स्पेशल नोट में एक चीज़ डालिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी सरकार ने जब ये संविधान संशोधन पेश किया तो इसमें क्या खास कहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, बोले तो अनुच्छेद 352 पूरे भारत में या फिर किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। मतलब समझ गए दोस्तों? जैसे मान लीजिए कश्मीर में लगना है, कश्मीर में स्थिति खराब हो गई और कश्मीर में लगना है, तो इसका असर तमिलनाडु तक क्यों आए? एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में भी इसको लगाया जा सकता है। ऐसा इंदिरा गांधी ने इसका संविधान संशोधन के माध्यम से ये बात रखी गई थी, इसकी सरकार में ये पेश किया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ये प्रावधान लाया गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आप किसी क्षेत्र विशेष में या पूरे भारत में लगा सकते हो, तब से क्या हुआ है? इसका प्रयोग नहीं हुआ। मतलब समझ गए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले ही आज तक 352 का प्रयोग हुआ है, वो भी 3 बार हुआ, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। कब कब हुआ, किस रीजन से हुआ, क्या हुआ, वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। यानी जब से ये प्रावधान लाया गया है तब से क्षेत्र विशेष में नहीं लगा है बल्कि पूरे भारत में लगा है। लेकिन उन्होंने इस प्रावधान के अंदर ये कहा था कि अब से इस 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या करेंगे कि कंप्लीट भारत में ना लगाकर आप क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि उद्घोषणा कौन करेगा। भाई जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बट याद रखना प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के आर्टिकल 352 में ही प्रयोग किया गया है। तो याद रखना प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों में कि लिखित सिफारिश पहले नहीं होती थी, पहले मौखिक होती थी, लेकिन आज तक भारत में जितनी भी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो सिर्फ मौखिक सलाह पर लगा है, न कि लिखित सलाह पर। क्यों? उसके लिए देखो मैंने नोट डाला है कि 44वें संविधान संशोधन 1978, क्या बताया हमने? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौखिक सलाह शब्द को हटाकर क्या जोड़ा गया? लिखित सलाह शब्द जोड़ा गया है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब 44वां आया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया है, लेकिन अपन ने बताया कि लास्ट लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पे। इसका मतलब आज तक जितने भी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार जो लगे हैं वो सब के सब मौखिक सलाह शब्द के आधार पर लगे हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई ने इसे मौखिक सलाह शब्द से हटाकर कौन सी उसमें डाल दिया, शब्द में डाल दिया, लिखित सलाह शब्द में डाल दिया कि अब ये इस श्रेणी में रहेंगी और जब तक प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश ना करे तब राष्ट्रपति इसकी क्या करेगा? उद्घोषणा करेगा। अब बात करते हैं आगे कि संसद द्वारा अनुमोदन। तो संसद द्वारा अनुमोदन क्या होगा? 1 माह में विशेष बहुमत द्वारा। क्या होगा? 1 माह में विशेष बहुमत द्वारा। क्लियर है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपको बता दूं कि पहले ये अनुमोदन 2 माह था, जिसे घटाकर 1 माह कर दिया गया। इसका मतलब याद रखना इसमें कि एक ही जगह सिर्फ 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जहां पे सिर्फ क्षेत्र विशेष या पूरे भारत में बात कही गई है लगाने की, बाकी सब जगह 44वां संविधान संशोधन का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं कि एक बार में कितने दिन के लिए लग सकता है? तो 6 माह तक लग सकता है। कितने दिन के लिए? 6 माह तक। अधिकतम की बात करें तो अनिश्चित काल है। अधिकतम क्या है? अनिश्चित काल तक के लिए लगता है। और भारत में अब तक कितनी बार लगा राष्ट्रीय आपातकाल? तो याद रखना 3 बार लगा है। वो कब कब लगा है उसकी चर्चा अपन आज यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पहली बार कब लगा। तो देखिए 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक लगा। कारण क्या था? भारत चीन युद्ध।
कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार कब लगा? 3 दिसंबर 1971 को से लेकर 21 मार्च 1977। भारत पाक युद्ध। याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जब ये युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, तो पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। और 16 दिसंबर, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। क्या हो गया था यहाँ पे? बांग्लादेश एक देश बन गया और स्वतंत्र हो गया था। क्लियर है? और हमने कहा कि साहब उस वक्त इस भारत पाक युद्ध हुआ, इस दौरान कब? 3 दिसंबर 1971 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। प्रधानमंत्री कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रही हैं। और राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी, मतलब 2 बार गिरी। क्लियर है? तीसरी बार कब लगा? तो 25 जून 1975। ये डेट बता रहा था मैं दोस्तों आपको, 25 जून। आरपीएससी ने कब पूछा था? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में इसकी डेट पूछी थी। अगर आपने पेपर दिया है या आपने देखा हो, पुराने पेपर उठा के देख लेना, उसमें डेट पूछी थी ये। ठीक है? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 आंतरिक शांति के नाम पर लगा। और इंदिरा गांधी इस वक्त क्या थी? प्रधानमंत्री। और फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त क्या थे? राष्ट्रपति थे। याद है दोस्तों हमने क्या कहा कि आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन के तहत अब क्या कहने लगे? तो सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं दोस्तों, और वो क्या है? तो वो ये है कि भारत में अब तक 3 बार लगे हैं राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार लगा है? 3 बार, जिसमें से 2 बार कब कब? वो 2 बार की चर्चा अपन कर चुके हैं। कब कब? 1962 और 1971, जो एक ऐसे हैं। कौन कौन से? 1962 और 1971। ये 2 ऐसे हैं जो बाह्य आपातकाल के नाम से लगे हैं। किस नाम से लगे हैं? बाह्य आपातकाल के नाम से लगे हैं। और 1975 जो लगा है वो किसके नाम से लगा है? तो आंतरिक अशांति के नाम से लगा है। किस नाम से लगा है? आंतरिक अशांति के नाम से लगा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी भाषा समझ गए होंगे, कि भारत में अब तक युद्ध के आधार पर एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। युद्ध के आधार पर एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा। बाह्य आपातकाल के आधार पर 62 और 71 में और 75 में आंतरिक अशांति के नाम पर लगा है। क्लियर है दोस्तों? आगे चर्चा अपन करते हैं। दूसरा पार्ट इसका है 356 आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी राज्य आपातकाल। बोले तो राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल। क्लियर है? क्या कहा हमने? राज्य आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 356 में दिया गया है। क्लियर है? कारण क्या है इसके लगने का? तो जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब लगाया जा सकता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी राज्य का सीएम ये कह दे कि मैं सत्ता चलाने में सक्षम नहीं हूँ, तो उस दौरान वो क्या कर सकता है? केंद्र को कह सकता है या राज्यपाल को कहकर राज्यपाल केंद्र में अनुशंसा पेश कर सकता है कि साहब राज्य में क्या लगा दिया जाए? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल की अनुशंसा या उसके बिना भी, यानी राज्यपाल की अनुशंसा होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल ने अनुशंसा भी नहीं की और उस आधार पर भी क्या केंद्र में राष्ट्रपति शासन, सॉरी, केंद्र के आदेशानुसार क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? लग सकता है साहब। कंडीशन क्या होगी? तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 365 अनुच्छेद 365 कहता है कि के तहत क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्य आपातकाल लगा सकता है। कब? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून को क्या कर दे? मानने से मना कर दे, तब केंद्र सरकार उस राज्य में क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है संविधान के आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग। उद्घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा होगी, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर। याद रखना, ये लिखित शब्द हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बारी बारी से इसकी चर्चा ना करें तो बेटर रहेगा। कि लिखित सलाह जो शब्द है या लिखित सिफारिश जो है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो 44वें के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे पहले 44वें से पहले जो होती थी वो कौन सी होती थी? तो वो मौखिक होती थी। क्लियर है? फिर बात करते हैं दोस्तों कि संसद द्वारा अनुमोदन, तो 2 माह में साधारण बहुमत द्वारा, एक बार में 6 माह, अधिकतम की बात करें 3 वर्ष, यानी हर 6 माह में क्या होगा? संसद में अनुमोदित होने आएगा। ये क्लियर है? और ऐसा करते 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 एक स्टेट कितने दिन तक लगा सकता है? 3 वर्ष तक लगा सकता है।
हमने यहाँ पे एक चीज़ और डाली है नोट में कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभिक के 6 माह तक, जैन जम्मू में अगर कभी राष्ट्रपति शासन 356 लगना हो तो क्या प्रावधान है वहाँ पे। 5 अगस्त 2019 से पहले की चर्चा कर रहा हूँ मैं। 5 अगस्त 2019 क्यों, उसकी चर्चा अपन करेंगे कि इससे पहले बाद क्या हो गया। तो 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ के 6 माह यानी प्रारंभिक 6 माह तक राज्यपाल शासन रहता था तथा उसके बाद 2.5 वर्ष यानी अधिकतम हमने 3 बताया, तो 6 माह तो क्या हो गया राज्यपाल शासन। अब शेष क्या बच गए, 2.5 वर्ष बच गए। तो 2.5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर से क्या कर लिया गया है, राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। और अब क्या बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश में एक तो क्या बना दिया साहब, जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या बना दिया, लद्दाख बना दिया। कब बना दिया, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को। क्या ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग, क्या 2019 की अधिनियम के अकॉर्डिंग ये प्रावधान लाया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये बना दिया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया कि सब जम्मू कश्मीर में अब तक राज्यपाल शासन कितनी बार रहा है, तो 8 बार रहा है। कितनी बार रहा है, 8 बार रहा है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन। क्लियर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन 8 बार रहा है। ठीक है, तो ये 8वीं बार जो था ये 19 जून 2018 को रहा है। 19 जून 2018 सॉरी 20 जून 2018 को रहा है। 20 जून 2018 को ये रहा है। और अभी ये पिछले 2019 में इसको हटा दिया गया था और फिर वहाँ से 5 अगस्त 2019 को ये हट गया था। और अब क्या लग गया वो समझ गए होंगे आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है उसे। अब बात करते हैं सबसे पहले राज्य आपातकाल कहाँ लगा, तो पंजाब में लगा, 1951 में लगा। भार्गव मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया था पेप्सू अधिनियम। अब बात करते हैं अंतिम बार, अभी लास्ट बार कहाँ लगा है, तो महाराष्ट्र में अक्टूबर 2019 में लगा है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र 2019 में अक्टूबर में आपने देखा होगा वहाँ की सियासत कैसी हलचल मच गई थी कि अचानक से सुबह 8:15 पे पता चलता है कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कर लिया है, सीएम पद की, देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। और वो भी कहाँ से, शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने ये उनको डिप्टी सीएम बना दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन दे देंगे, आप सरकार बना लीजिए। लेकिन फिर दोबारा से वहाँ पे ऐसे कंडीशन पैदा हुई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2019 तक ही सीएम बन पाए थे, त्यागपत्र दे दिया फिर उन्होंने, 3 दिन के लिए ही बन पाए। बट फिर वहाँ पे क्या हुआ वो आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे जो हैं वो वहाँ के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। और 3 पार्टियों के समर्थन से वहाँ पे सरकार बनी है। कौन कौन सी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और इसके साथ साथ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक बार राज्य आपातकाल, तो मणिपुर 10 बार, न्यूनतम बार राज्य आपातकाल तो नई दिल्ली 1 बार, और 1 बार भी ऐसा कोई स्टेट जहाँ पे राज्य आपातकाल लागू नहीं हुआ, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे स्टेट है जहाँ पे 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। सबसे लंबी अवधि तक राज्य आपातकाल, तो पंजाब 1987 टू 1992, और सबसे छोटी अवधि तक राज्य आपातकाल तो कर्नाटक 10 दिन, 10 नवंबर याद रखना, 10 नवंबर 1990 से 17 नवंबर 1990 तक रहा, 10 दिन रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान में भी लागू हुआ है जी, राजस्थान में अब तक 4 बार हुआ है। कब कब हुआ है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कब कब देखिए। तो सबसे पहली बात करें अपन कि 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक कितने दिन लगा, 44 दिन लगा। मुख्यमंत्री कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल कौन, डॉक्टर संपूर्णा नंद। हम बात करें कि दूसरी बार कब लगा, 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977, 54 दिन। हरिदेव जोशी सीएम, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल बने, उनके बाद में रघुकुल तिलक आ गए थे यहाँ पे राज्यपाल बनने। फिर हुआ तीसरी बार 16 फरवरी 1980 से लेकर 6 जून 1980, 111 दिन। भैरों सिंह शेखावत सीएम और रघुकुल तिलक
राज्यपाल। चौथी बार लगा 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। याद रखना, सबसे लंबे समय तक लगा है 354 दिन और सबसे कम समय तक लगा 44 दिन 67 में। भैरव सिंह शेखावत सीएम, एम चेन्नारेड्डी यहाँ पे राज्यपाल थे, ये हट गए। धानिक लाल मंडल को यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, लेकिन उनके बाद बलराम जाखड़ बने यहाँ पे। क्लियर है। तो ये क्या था, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल था। और अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं अपन, वो क्या है, वित्तीय आपातकाल। सबसे लास्ट है वित्तीय आपातकाल हम पढ़ने जा रहे हैं। और वित्तीय आपातकाल का दोस्तों मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 360 में है। कारण क्या है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर लगाया जाता है, या फिर वित्तीय आपातकाल एक साथ पूरे देश में लगाया जा सकता है। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, संसद द्वारा अनुमोदन तो 2 माह में, वो भी साधारण बहुमत द्वारा, और एक बार में, तो याद रखना अनिश्चित काल के लिए। एक बार में जब भी लगता है तो अनिश्चित काल के लिए लगता है। नोट में हम कहेंगे कि वित्तीय आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, अगर वित्तीय आपातकाल एक बार संसद में अनुमोदित हो जाने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, तथा इसे प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति की कोई ज़रूरत या कोई आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, स्पेशल नोट में हमने डाला है बाकायदा कि भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। यानी अपन कह सकते हैं कि भारत में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा आई जरूर है, लेकिन हमने उससे लड़ा है और अपनी स्थिति को सुधारा है। आज कोरोना जैसे महासंकट में विदेश आर्थिक स्थिति उसकी, हालांकि कह सकते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, लेकिन भारत अभी भी मजबूत है और उस स्थिति में खड़ा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत में वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है कि 360 का प्रयोग होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि वहाँ का वित्तीय आपातकाल गड़बड़ा चुका है, लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी तक। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन, मैं आपको बता दूँ कि अपन जो वीडियो बनाते हैं या मैं जो भी लिखता हूँ, तो हो सकता है लिखते वक्त मुझसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें और मुझे बोला करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जिस दिन राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 to 62 पढ़ाया था, तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा बताया, मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा है, आपने योग्यता में जब अनुच्छेद 58 पढ़ा रहे थे तो उस दौरान आपने क्या किया, 58 को 158 बोल दिया। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि बोलते वक्त हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसको 58 ही पढ़ा जाए। योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 है, नोट 158। ठीक है मैडम। आगे बात करते हैं अपन कि और भी कुछ खास है जी। एक मुझसे ये गलती हुई कि अपन बात कर रहे हैं, वो देखियो गलतियां हैं, इंसान से होती रहती हैं, तो उसको वक्त पे सुधार लिया जाए तो वो बड़ी गलती नहीं बनती है। और आपके भविष्य का सवाल है, तो गलतियां तो मतलब ही नहीं है कि आपके तक कोई पहुंचाए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दिया जाए और कम गलतियाँ उसमें न के बराबर गलतियाँ हो। ठीक है। फिर भी अगर कुछ हो जाती हैं तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में डाला करें, ताकि मैं उसको वक्त पर सुधार लूँ और आपको सही करवा सकूँ। हमने लास्ट एक पढ़ा था भाषा आयोग, और भाषा आयोग में मैंने एक जगह लिख रखा है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मैंने वहाँ पे गलती से 1956 कर रखा है, उसको आप 1953 कर लेना। ठीक है दोस्तों, 1953 पे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। क्लियर है। और कोई भी उसमें गलतियाँ मिलती हैं, कोई त्रुटियाँ मिलती हैं, तो मुझे अवगत जरूर कराया करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल का जो चैप्टर होगा वो होगा क्या होगा, तो आपको बता दूं, तैयार रहें उसके लिए कि राष्ट्रपति तो होगा ही होगा, और राष्ट्रपति में भी क्या होगा, एक दृष्टि में। राष्ट्रपति क्या होंगे, एक दृष्टि में। मतलब समझ गए इसका, कि हम एक एक राष्ट्रपति को क्या करेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि कब जन्म हुआ, कब निधन हुआ, क्या खास किया उन्होंने, कौन कौन से काम किए, कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन सी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन उसमें क्या करेंगे, विशेष में उसमें पूरे में डालेंगे। क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी चीज़ की कोई भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि में। क्लियर है। तो अब आपके जिनोले सर आपसे विदा लेते हैं, और अपन कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। रोज़ सुबह 10:30 बजे आपको क्या मिलेंगी, ये चीज़ें तैयार मिलेंगी। और बाय आज के लिए।